आदाब। मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जॉइंट सेक्रेटरी JKCA के आमिर करीम वानी, जिनसे हम बातचीत करते हैं JKCA को लेके, और जो डोडा स्टेडियम की जो हालत है इसको लेके हम बातचीत करते हैं इनसे कि आखिर आने वाले टाइम में क्या बदलाव यहाँ पर आएगा। और जिस तरह यहाँ पर इस बार इलेक्शंस हुए JKCA के, और जो बच्चों को यहाँ पर आगे लिया गया, जो प्रमोट किया गया बच्चों को आगे, तो इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर आने वाले टाइम में और क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया, थैंक यू। आमिर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि JKCA के जो अभी इलेक्शंस यहाँ पर हुए, तो उस बारे में पहले आप थोड़ा रोशनी डालिए, आखिर किस तरह के इलेक्शंस यहाँ पर हुए वो। देखिए, ये तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा बुखारी साहब को, जिनने ये जो है स्टेप लिया और हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस करवाए और फेयर तरीके से इलेक्शंस हुए। वैसे ही डोडा में भी इलेक्शंस हुए। तो 5 हमारे मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर की जो है ये एक बॉडी बनी। तो बहुत अच्छी बात है कि ये स्टेप लिया, क्योंकि आज तक आपने देखा कि आज तक देहात में भी इतना हमारे यहाँ टैलेंट है कि जिनको बेचारों को बिल्कुल भी पूछा नहीं गया और मौका नहीं दिया कभी भी आगे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये चीज़ हुई। और देखिए, जब कहीं पे भी एक मतलब इलेक्शंस होते हैं, एक प्रॉपर वे में इलेक्शंस होते हैं या एक बॉडी बनती है, तो उससे क्या होता है कि लोगों की नज़र में भी एक अच्छी चीज़ होती है। खिलाड़ियों को भी पता होता है कि हाँ ठीक है, हमें कोई आगे जो है लेने वाला है, जो यहाँ से हमें आगे मतलब जैसे स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे खिलाड़ी। जैसे आपने देखा अभी आबिद पठान हैं हमारे भद्रवा के, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, या हिनान मलिक हैं। तो उनकी ये तो है कि देखो, अब बैक होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को बैक करते हो, मतलब जैसे कि आबिद पठान है। अब पहले ऐसे होता था कि मतलब ये नहीं है कि टैलेंट हमारे यहाँ पे नहीं है, टैलेंट बहुत है। अब पहले होता था कि जो टैलेंट है वो दबा होता था। तो जब से ये इलेक्शंस हुए हैं तब से आपने देखा कि कुछ ऐसे भी लड़के आए जिनने जम्मू में जाके ट्रायल्स दी, खेला। उनको पता चला कि टर्फ क्रिकेट क्या है, उनको पता चला कि ठीक है, अगर हम इस जगह पहुंचते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे जो हम इधर खेलते हैं तो हमें कोई बैक करने वाला नहीं है। आमिर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो इलेक्शंस यहाँ पर हुए, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट से 8 बच्चों को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया गया। तो क्या लगता है, ये जो मौका दिया गया पर लेकिन उनकी कोई भी ट्रायल यहाँ पर नहीं हुई, तो आने वाले जो बच्चे अभी होंगे उनको किस तरह आगे लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बार थोड़ा जल्दी में ही हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी। तो मगर इस बार इंशाल्लाह हम जो है विजय हज़ारे हो रही है, तो उसके लिए मुझे यकीन है। जो अभी मेरी रिसेंटली प्रेसिडेंट साहब से भी हमारी बात हुई थी, तो उनने कहा कि हम थोड़ा ट्रायल्स करवाएंगे यहाँ पे। तो ट्रायल्स में जो भी परफॉर्म करेगा, उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे जितने भी मतलब चाहे देहात की टीमें हैं या यहाँ लोकल टीमें हैं या भद्रवा की भलेस की टीमें हैं, तो जितने भी लड़के परफॉर्म कर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में शायद इस बार पहली बार 8 था, इस बार मुमकिन है 15 तक हो जाए। तो जो परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह उनको उस बेसिस पे लिया जाएगा आगे तो ट्रायल्स के लिए। इसके अलावा जो JKCA के टूर्नामेंट्स, क्या लगता है आने वाले टाइम में कब तक जो है उनके टूर्नामेंट्स यहाँ पर डोडा स्टेडियम में हमें देखने को मिलेंगे? इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली फेब एंडिंग या मार्च में, मुझे लगता है इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो कि उसमें जो बच्चे जीत के आएंगे या जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी, तो उनको आगे जो है मौका दिया जाएगा यहाँ से आगे बढ़ने का? देखिए, अब ये है कि सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँ कि अगर यहाँ से कुछ बच्चों को मौका मिलता है वहाँ पे, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि वो पहली ट्रायल में ही इन हो जाए। मुमकिन है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है लड़कों के पास, कुछ लड़के थोड़ा सा उसकी वजह से पीछे रह जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो वहाँ पे जाके मुमकिन है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही लड़के जो है परफॉर्म कर जाएं, मगर ये है कि उनको पता लगता है कि क्रिकेट किस लेवल का है और हमें किस लेवल की अपनी गेम चेंज करनी है। तो हाँ, वहाँ पे जो परफॉर्म करेगा, आज तो आपको पता है मीडिया इतनी फास्ट है, तो उसका तो न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया में आ जाता है। जो परफॉर्म ट्रायल्स में करेगा ऑटोमेटिकली उसको आगे लेंगे ही लेंगे। तो उसके अलावा अगर हम लोकल टैलेंट की बात करें या लोकल टूर्नामेंट की हम बात करें, तो लोकल टूर्नामेंट भी यहाँ पर काफ़ी कराए जाते हैं। आप भी काफ़ी बार यहाँ पर टूर्नामेंट कराते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या लोकल टूर्नामेंट भी यहाँ पर होंगे? और जो लोकल्स बच्चे यहाँ से निकलते हैं, क्या उनको भी मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का? देखिए, लोकल मैं कहता हूँ अभी तक अगर इस क्रिकेट को किसी ने ज़िंदा रखा है तो वो लोकल इवेंट्स नहीं रखा है, जो सच्चाई है। क्योंकि आप अगर देखें तो ट्रायल्स साल में एक बार होंगी, ट्रायल्स मैच JKCA की तरफ से।
तो लोकल इवेंट्स तो होते रहते हैं, उसी में जो है इंसान जो है जो भी बेस्ट खेलता है अपना उस लीग में, उस इवेंट में, तो उसी खिलाड़ी को फिर आगे पिक करते हैं और वो नज़रों में चढ़ता है। तो उसमें अच्छा है क्योंकि उसमें हर एक जगह की टीमें आती हैं, खेलती हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं, ऑल मतलब जैसे आप डोडा में इवेंट्स देखेंगे, जितने भी पहले इवेंट्स आए या जो भी आगे आने वाले हैं, अभी जैसे सुनने में आ रहा है शारजा कप हो रहा है, तो सारे इवेंट्स जो हैं एक अच्छे लेवल के होते हैं, अच्छे मतलब ऑल इंडिया लेवल के इवेंट्स होते हैं, बाहर से खिलाड़ी आते हैं, तो यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी सीखने का मौका मिलता है, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी सीख मिलती है उनसे, तो वहाँ पे जो परफॉर्म अच्छा कर जाता है तो वो नज़रों में भी रहता है और फिर उनको आगे मौका मिलता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की, तो आप अभी जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पे, तो क्या आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जितनी भी हमारी टीम है, जितने भी हम इसमें, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, मैं हूँ, ट्रेजरर, हमारा सारा जो है हमारा रोल यही रहेगा कि यहाँ से जितना भी टैलेंट है वो आगे जाए। और जहाँ तक ग्राउंड की मैं बात करूँ, ये तो देखो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इस पे फोकस करना है। आप देख सकते हैं अभी जो इस ग्राउंड की हालत है, मैं तो दाद देता हूँ अपने लड़कों की, चाहे आबिद पठान है इसी ग्राउंड से निकला हुआ है, हिनान मलिक है, तो इन ग्राउंडों से उठ के वो जाके कम्पीट करते हैं और सेलेक्ट होते हैं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उनके लिए शाबाशी देता हूँ। देखिए ग्राउंड की पोजीशन कितनी ख़राब है, तो मेरी एक ही अपील है JKCA से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंटर से कि इस ग्राउंड को हमें कम से कम क्रिकेटर्स को जो है यहाँ पे जितने क्रिकेटर्स हैं उनको कम से कम एक फील्ड ऐसी मिले जहाँ पर वो खेल सकें, जहाँ पर वो मतलब यहाँ पे अगर एक फील्डर होगा वो क्या अभी सर अभी आपको क्या क्या कमियां लग रही है इस ग्राउंड में, क्या क्या बदलाव यहाँ पर आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या बदलाव यहाँ पर आना चाहिए, क्या क्या कमियां अभी दिखने को यहाँ पर आपको? देखिए जो मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा DG साहब का कि DG साहब जब से आए हैं मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। एक तो यहाँ पे पीछे जो है एक नेट्स लगाए जा रहे हैं, मतलब जो इंडोर स्टेडियम वो आपको दिख रहा है, हाँ इंडोर के बैक में नेट्स लग रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए, और हाइड्रोलिक रोलर उनने मंगवा रहे हैं, और लोकल लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं, मतलब जो संडे को लोकल बच्चे खेलते हैं, टीम्स खेलती हैं, उनके लिए मैट्स वगैरह भेज रहे हैं। उसके लिए मैं मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस चीज़ की तरफ आज तक यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो किसी ने देखा नहीं, मगर ये DG साहब का जो है सलीमुर रहमान फ़ानी साहब का, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने जो है इस चीज़ को देखा, क्योंकि वो यहाँ से खुद यहाँ की ज़मीन से पले बड़े हैं, खेले हुए हैं, खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको पता है यहाँ की हालात क्या है, किन हालातों में लड़के यहाँ पे खेलते हैं, फैसिलिटीज़ कोई होती नहीं है तब भी वो टैलेंटेड होते हैं, खेलते हैं, तो वो बेचारे उनने हमें मैट्स का भेजा, भी रोलर करवा रहे हैं हमारे लिए, जो रोलर भी भिजवा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें ग्राउंड को लेके, तो हर प्रोग्राम यहाँ पर किया जाता है, कोई भी फंक्शन हो वो भी सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है, उसके बाद ग्राउंड की जो हालत होती है उससे थोड़ी ख़राब होती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हालत तो ख़राब है ग्राउंड की। देखिए कोई भी यहाँ पे जो भी इवेंट हो वो यहीं पे होता है, तो क्रिकेटर्स आखिर जाएं कहाँ पे जाके वो खेलेंगे? आप देखेंगे हमें भी दिखने को मिलता है एक तरह से, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, इवेंट भी है, फंक्शन भी है, तो थोड़ा हैरान कर देने वाली बात है यहाँ। देखिए ये मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम एक फील्ड अगर ये क्रिकेट की है तो इसको क्रिकेट की ही रखे, और यहाँ पे काफ़ी सारी, मैं सुनने में आया यहाँ पे मलवास एक जगह है, वहाँ पे लैंड है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे, वो जो है उस लैंड को लेके वहाँ पे एक अच्छा सा ग्राउंड बना सकती है जहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर इसको मेरे ख्याल में देखिए अगर आप देखेंगे इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को तो एक क्रिकेट बेस पे ही बनाया गया है, ये है कि थोड़ा छोटा कर दिया है मगर है तो क्रिकेट, मगर इसमें फील्ड में घास बिल्कुल भी नहीं है। तो देखने में ये भी आ रहा है, अगर हम बात करें पिच को लेके, ग्राउंड की हालत को लेके, तो जो भी बंदा यहाँ पर फील्ड वगैरह करता होगा या जो भी यहाँ पर बॉलर्स बैट्समैन जो भी हैं, तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। हमें ये सब यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि कोई ज़ख्मी होता है, कभी किसी को चोट आ जाती है, लेकिन सारा जो है इसका कमाल है किसका, ये जो ग्राउंड यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर घास आने वाले टाइम में क्या उग सकती है कभी भी? सर दुआ तो अल्लाह से यही है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसमें घास लगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसमें घास लगाई गई थी तो वो यहाँ पे सिर्फ वो कांटे और जो है वो ये मूलियाँ लगी थी। तो मुझे लगता है कि जैसे बाहर की फील्ड्स में आप धर्मशाला का स्टेडियम देख लें, इतना सा ही है, थोड़ी सी फील्ड हम भी जब यहाँ से बाहर देखते हैं, जैसे हम जम्मू के MM कॉलेज की बात करें या उसके अलावा भी अगर हम बाहर की बात करें, तो वहाँ के ग्राउंडों का जो रुख होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहाँ पर फील्ड करने को भी मज़ा आता है, खेलने को भी मज़ा आता है। तो अभी डोडा में अभी ऐसा बदलाव क्यों नहीं आ रहा है?
सर ये तो हमारे हुकूमतों को ही पता होगा क्या वजूहत रही है, क्यों नहीं इस फील्ड को बनाया गया है, क्यों नहीं यहाँ पे घास लगी है। तो अभी आप भी JKCA में जो है आ चुके हो, तो आपको क्या लगता है आपके आने से भी यहाँ पर कोई बदलाव आएगा? देखो, जो हमारी तरफ से होगा हम वो तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे भी टैलेंट, चाहे हिडन टैलेंट कहीं दूर एक गांव में भी होगा, इंशाल्लाह हम उसको सामने निकाल के लाएंगे। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके यहाँ टैलेंट है जो निकलेगा और आगे फिर जाके वो कम्पीट कर सकता है। 19 खेल सकता है, 23 खेल सकता है, 17 खेल सकता है, रणजी ट्रॉफी खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता? टैलेंट है। वैसे ही वो भी हमारी तरह ही खिलाड़ी हैं, मगर ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। यानी टैलेंट की कमी कहीं नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर की कमी। टैलेंट की कमी तो मैं दाद देता हूँ हमारे खिलाड़ियों की जो अभी रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हिनान मलिक है या आबिद पठान है। इन्हीं ग्राउंड से उठ के वो वहाँ पहुँचे अपनी मेहनत से, तो मैं उनकी दाद देता हूँ कि वो कैसे उधर तक पहुँचे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। तो यहाँ की मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, BCCI को देखना चाहिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को देखना चाहिए कि यहाँ पर भी देहात में आपको टैलेंट क्यों नहीं मिलेगा। डोडा डिस्ट्रिक्ट एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कम से कम क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छी फील्ड होनी चाहिए थी, एक टर्फ विकेट होनी चाहिए थी। तो हम गुजारिश कर रहे हैं। अभी जो आपका एक टूर्नामेंट यहाँ पर आने वाला है, तो किन किन को मौका दिया जाए? क्या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की, अगर हम सिर्फ बात करें जो आसपास के एरिया है, यहाँ पर जो देहात के एरिया, दूर दूर के एरिया यहाँ पर पड़ते हैं, कि वहाँ के लोग भी यहाँ पर खेलने आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। देखिए, अभी पिछले भी जो टूर्नामेंट हुए उनमें भी देहात के लड़के बहुत अच्छे बॉलर्स मैंने खुद देखे। तो इस बार भी जो आने वाला जो कप है, मैं सुन रहा हूँ जो शारजा टूर्नामेंट हो रहा है, शारजा कप, तो उसमें चिनाब रीजन का जो सुनने में आया है, चिनाब रीजन तक के खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो उसमें क्यों नहीं, देहात की इतनी सारी टीमें हैं, उसमें आएंगे, खेलेंगी। और लोकल, मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अपना 100% देंगे, और उसी बेसिस पे फिर हम आगे उनको अपने माइंड में रख के, और जो परफॉर्म उस टूर्नामेंट में करेगा, चाहे जितने भी लोकल इवेंट्स होते हैं उनमें जो परफॉर्म करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको हम आगे भी मौका देंगे ट्रायल्स में। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले ही कहा है कि जितने भी भी हमारे ये लोकल इवेंट्स में जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं लड़के, उनको हमें मौका देना चाहिए, और जो बनता भी उनका हक बनता है। तो इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया आमिर जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम? नासिर अली। नासिर जी, आप मुझे बताइए, सिर्फ हम डोडा की ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो अभी भी क्या क्या कमियां आपको यहाँ पर दिखी? ऑलरेडी आपको आमिर साहब ने बताया, बखूबी आपको बता दिया। ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि एक टीम बनी JKCA की तरफ से, उसमें हमारे आमिर साहब अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। एंड उन्होंने काफी अच्छे क्या लगता है, आपको क्या लगता है UT बनने के बाद जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होगी? इससे पहले यहाँ पर जो इलेक्शंस थे वो भी नहीं हुए थे। देखिए, UT बनने के बाद आई एम नॉट श्योर अबाउट UT, बट द स्टेप दे हैव टेकन, JKCA जो रिसेंटली स्टेप लिया हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनेगी, जहाँ पे लोकल लेवल पे जो लोकल बंदे होंगे वो एक तराशेंगे, टैलेंट को तराशेंगे। ऐसे ही लेवल पे अभी लोकल टूर्नामेंट्स में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा आगे, और उसी के लिए जो बॉडी बनी है, आई अप्रिशिएट दैट बॉडी एंड आई अप्रिशिएट जो अभी एफर्ट कर रहे हैं हमें मिस्टर सलीमुर रहमान साहब जो DG है स्पोर्ट्स के। और अगर हम इस ग्राउंड की हालत की बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको एक बार पहले भी इंटरव्यू दे चुका था कि इस ग्राउंड को देखा जाए तो अब अरसा बीत गया। पिच की हालत अगर हमें थोड़ी बताएं आप कि क्या हालत है इस पिच? आप खुद देख सकते हैं कि ये पिच बनी हुई थी, इसमें अभी एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था, और ये अनप्लेएबल पिच है। अगर यहाँ पे कोई भी रणजी लेवल खिलाड़ी आता है, जैसे कि आमिर ने पहले कहा कि हम दाद देते हैं हिनान मलिक और आबिद मुश्ताक की, जो उन्होंने एक अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, इस लेवल से जाके उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं पिच के हालात यहाँ पे, ये अनप्लेएबल पिच है। अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी या फिर अच्छा रणजी लेवल का खिलाड़ी आएगा, उस पिच को देखेगा, आई एम 100% श्योर कि वो इस पिच पे खेलने से इनकार कर देगा। इसीलिए हमारी मौतबरना गुजारिश है पूरी JKCA से कि इस ग्राउंड की तरफ, डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ भी नज़र रखें, और इसको जितना सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करें, और इस यहाँ के जो टैलेंट है उनको मौका दिया जाए, पूरी तरह से मौका दिया जाए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ऑलरेडी मेरे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे अभी नासिर जी, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े थे जो आमिर करीम वानी, जो कि JKCA के अभी जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ डोडा से हैं। और आप देख सकते हैं इनका क्या कहना है कि डोडा एक तो स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में कि इसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आने वाले टाइम में ये भी कोशिश कर रहे हैं, और हम भी अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ का नक्शा जो है बदल दिया जाएगा, और जो कमियां अभी डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमें दिखने को मिल रही हैं, आने वाले टाइम में ये नहीं होगी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।